Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ बात शुरू की थी और जो बात शुरू की थी वो एक प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात शुरू की थी। हमने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर कैश फ्लो और फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर। और डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू द पावर n। याद आ रही है आप लोगों को बात ये? तो लास्ट क्लास के बिल्कुल एंड के अंदर जाके मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट सिखाया था और इस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के ही कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपके साथ और आगे लेके चलूँगा और बार बार ज़रा प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मौजूद है जिसको इस्तेमाल करूंगा मैं अपने बेनिफिट के लिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि यू विल रिसीव $1000 इन 2 years टाइम। आप अज्यूम कर लीजिए कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था या आपके वालिद साहब ने आपके लिए कहीं इन्वेस्ट किया था या किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया था। आपको 2 साल के बाद जाके $1000 मिलेगा and the discount rate is 5% per year। 5% पर ईयर का डिस्काउंट रेट गिवन है। मेरे प्यारे बच्चे खूब समझ लीजिए प्रेजेंट वैल्यू के मैकेनिज्म के अंदर ये जो आर है ना, आर, कभी इस आर को पुकारा जाएगा इंटरेस्ट रेट के नाम से, कभी इस आर को पुकारा जाएगा डिस्काउंट रेट के नाम से, कभी इस आर को पुकारा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से, कभी इस आर को पुकारा जाएगा रिक्वायर्ड रिटर्न के नाम से। ये सारी बातें एक ही हैं। आप इंटरेस्ट रेट कह लीजिए, डिस्काउंट रेट कह लीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लीजिए, रिक्वायर्ड रिटर्न कह लीजिए, ये सब एक ही बातें हैं। हम आर की बात कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहते हैं, डिस्काउंट रेट क्यों कहते हैं या रिक्वायर्ड रिटर्न कभी कभार क्यों कहते हैं, इस बात की इंतहा तो इंशाअल्लाह ताला आप एफएम के पेपर के अंदर पढ़ेंगे। आगे चल के आप पढ़ेंगे ज़रूर इसके बारे में कि इसको ऐसे लक़ब क्यों दिए जाते हैं, ऐसे नाम क्यों दिए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए समझना इतना काफ़ी है कि इंटरेस्ट रेट बोलो, डिस्काउंट रेट बोलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, रिक्वायर्ड रिटर्न बोलो, ये सब एक ही बात लिख के दी हुई हैं। ये आपको आर दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात? ये फिर कर लेते हैं। आपको $1000 मिलेंगे 2 साल के बाद जाके। डिस्काउंट रेट आपका 5% पर ईयर है। एग्जामिनर बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ। तो हम बोल रहे हैं भाई प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू द पावर n करके। ये फॉर्मूला है डिस्काउंट फैक्टर का। अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट करें तो फ्यूचर में आपको $1000 मिलेगा, तो इसका मतलब फ्यूचर का कैश फ्लो आपके लिए $1000 है। ठीक हो गया? आपको 2 साल के बाद जाके ये मिलेगा, तो इसकी डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे? हम लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कितना है आपके पास? 5%। 5% को परसेंट के बजाय नंबर के अंदर लिखेंगे तो ये 0.05 बन जाएगा। तो 1 प्लस 0.05 रेस टू द पावर n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो बेटा आपके लिए ये 2 साल बाद का पैसा आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मच ही विल हैव $1000 इन 2 years टाइम। तो 2 साल के बाद का पैसा है, तो आप कंपाउंड को कर देंगे 2। आप इसको सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा $1000 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर बन जाएगा 1.05 रेस टू द पावर 2। फिर जो भी आंसर आया उसको 1 डिवाइड बाय दी आंसर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ये 0.907। अक्सर डिस्काउंट फैक्टर्स का जो आंसर आता है ना, उसको डिनोट किया जाता है 3 डेसिमल प्लेसेस के अंदर। किस तरह डिनोट किया जाता है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिनोट किया जाता है। ये दुनिया का एक सेट पैटर्न है।
ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आप 4 डेसिमल प्लेस भी लिख सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एक उसूल है, चलता हुआ आ रहा है, तो हम भी ऐसे ही चला लिया करते हैं। जो भी आपके पास कैलकुलेटर के अंदर जितना भी डिस्काउंट फैक्टर डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट होता है, कम से कम 3 ज़रूर लिख दिया करें, ठीक है। ये एक दुनिया का सेट निज़ाम है। तो $1000 इंटू 0.907 आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा $907। $907 की आपने क्या कैलकुलेट कर ली? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्या आप सोच सकते हैं कि इस $907 की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? वॉट डज दिस मीन? ये है क्या मतलब? इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, $1000 when received after 2 years will have the same value as today's $907। अगर आपको 2 साल बाद $1000 मिलेंगे, अगर आपको 2 साल बाद $1000 मिलेंगे, तो कल का पैसा उतना पावरफुल नहीं होता जितना आज का पैसा है, क्योंकि कल महंगाई हो चुकी होगी यार, कल के पैसे के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ चुकी होगी। तो कल का पैसा उतना वैल्यूबल नहीं है जितना आज का पैसा है। और अगर कल का पैसा उतना वैल्यूबल नहीं है जितना आज का पैसा है, तो कल का $1000 आपके लिए उतनी ही वैल्यू रखता होगा जितना कि आज का $907 रखता है। यानी कल का $1000 नहीं है, उसके अंदर परचेजिंग पावर $907 वाली ही होगी। ये प्रेजेंट वैल्यू आपको बताता है। क्लियर सर? और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते। लेट्स से एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जामिनर कहता है यू विल रिसीव $5000 इन 3 years टाइम एंड द डिस्काउंट रेट इज 4% पर ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट? प्रेजेंट वैल्यू निकालें, अभी निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर का कैश फ्लो, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, विच इज, ये बेसिकली ये क्या है? डिस्काउंट फैक्टर, DF, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो है आपका $5000, फ्यूचर कैश फ्लो है आपका $5000 और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर n करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर है आपके पास 4%, 4% का मतलब 0.04 रेस टू द पावर n, n कितना है बेटा इस साल, इस सवाल के अंदर 3। आप कैलकुलेट करिए तो 1.04 रेस टू द पावर 3, जो भी आंसर आए 1 डिवाइड बाय द आंसर कर दीजिए। तो आपके पास ये आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो $5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.889। ये 0.889 क्या है आपके पास? डिस्काउंट फैक्टर। 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.889 कर लीजिए तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ रही है 4445। ये वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो 4445 की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है, इस 4445 की वैल्यू का मतलब क्या है, तो आप उसको बोलेंगे अगर मुझे 3 साल के बाद जाके $5000 मिले तो वो 3 साल बाद वाले $5000 उतनी ही वैल्यू रखते होंगे जितने के आज के 4445 वैल्यू रखते हैं। यानी कल का $5000 दिखता तो $5000 होगा, लेकिन उसकी वैल्यू $5000 के बराबर नहीं होगी, वो होगी सिर्फ 4445 के बराबर, उसकी वैल्यू सिर्फ 4445 के बराबर होगी। क्लियर बात समझ में आती है आपको? डन, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, एक टर्मिनोलॉजी है, एक अल्फाज है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर आप फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कहना ये चाह रहा हूं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग future cash flow in present value is known as
present value. The process of converting future cash flow into present value terms is known as अरे अल्लाहु अकबर, दोबारा कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे से आना भाई, पीछे से आना, is known as discounting. The process of converting future cash flow into present value. ये जो प्रोसेस है ना, जब आप एक डिस्काउंट फैक्टर को एक फ्यूचर के कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का अमल है ना, इस अमल को कहा जाता है डिस्काउंटिंग. इस अमल को क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग. दिस प्रोसेस, दिस एरिया, दिस स्ट्रैटेजी, दिस टेक्निक इज नोन एज डिस्काउंट. डन होती है बात. ये एक और मिसाल देखते हैं. एग्जामिनर कहता है यू विल रिसीव $2,000 in 5 years and the discount rate is 10% per year. What is the present value of this amount? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई. प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका, फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n. फ्यूचर कैश फ्लो है $2,000 multiplied by 1 divided by 1 plus r which is 10%, 0.1 raised to the power n is 5 years. अगर हम डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पता लगाएं तो दिस प्रेजेंट वैल्यू इज 1 प्लस 0.1 कर दिया तो 1.1 हुआ, इसको रेज टू द पावर 5 करेंगे, जो भी आंसर आए 1 डिवाइड बाई दी आंसर कर दीजिए, तो ये आ रहा है कुछ $2,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.621. अगर आप इसको $2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $1,242. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. बात समझ में आती है आपको? क्लियर है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. ऑलराइट, ये हो गया आपके पास. और सवाल देखते हैं भाई, क्यों नहीं देखते हैं. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को ना थोड़ा मुख्तलिफ करते चले जाते हैं. एग्जाम्पल है, एग्जामिनर कहता है अ बिजनेस इज एक्सपेक्टिंग द फॉलोइंग कैश फ्लोज: $500 in 1 year, $700 in 2 years, $900 in 3 years. The discount rate is 6% per year. What is the present value? भाई एक बिजनेस है, जरा सुनना, गौर से सुन लो ना पहले बात को यार. एक बिजनेस है, आज शुरू हुआ बिजनेस, लेट्स से ईयर 0, आज शुरू हुआ ये बिजनेस. कह रहे हैं इस बिजनेस के अंदर 1 साल बाद जाके आपको मिलेगा $500, 2 साल बाद जाके आपको इस बिजनेस के अंदर मिलेगा $700, और 3 साल बाद जाके आपको इस बिजनेस से मिलेगा $900. आप एक बिजनेस करने गए और इस बिजनेस के अंदर 1 साल बाद जाके आपको मिलेगा $500, 2 साल बाद जाके आपको मिलेगा $200, 3 साल बाद जाके आपको मिलेगा $900. आप सब लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है. तो अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है तो आप सब लोगों को ये बात मालूम है, कि 1 साल बाद जो $500 मिलेगा वो नोट तो $500 वाला ही है, लेकिन उसकी वैल्यू $500 वाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है वैसे वैसे पैसा अपनी वैल्यू खो देता है. 2 साल बाद जो आपको $700 मिलेगा, ये कहने को तो $700 है लेकिन इसकी वैल्यू $700 की नहीं है. ये 3 साल बाद जो आपको $900 मिलेगा, ये कहने को तो $900 है लेकिन इसकी वैल्यू $900 नहीं है. तो आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे यार 1 साल बाद जो $500 मिलेगा उसकी वैल्यू $500 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि वो 1 साल बाद जाके मिलेगा. तो मैं एक काम करता हूं, इस $500 को मैं डिस्काउंट करता हूं, यानी मैं इसकी आज की वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं. ये 2 साल बाद मुझे $700 मिलेगा, इसकी वैल्यू $700 नहीं है क्योंकि ये 2 साल बाद जाके मिलेगा. और अगर ये 2 साल बाद जाके मिलेगा तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होनी चाहिए. मैं एक काम करता हूँ, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ, मैं इसकी आज के बराबर की वैल्यू निकालता हूँ, ताकि मुझे पता लग सके कि वाकई में मुझे कितना पैसा मिलेगा. मैं ये ना समझूँ कि मुझे $1,200 मिल रहा है, 500-700, मुझे कुछ कम मिल रहा है क्योंकि पैसा फ्यूचर में मिल रहा है. 3 साल बाद वाले कैश फ्लो को भी मैं
आज की वैल्यू टर्म्स के अंदर लेकर आऊंगा। यानी इन अदर वर्ड्स बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस सारे प्रोसेस को अभी बताया था क्या कहते हैं, मैं डिस्काउंटिंग करूंगा। डन, मैं क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा। सर ये डिस्काउंटिंग कैसे होगी, अभी समझा देते हैं आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चे, 3 साल की गेम है। पहला साल ईयर 1, दूसरा साल ईयर 2 और तीसरा साल ईयर 3। बेटा इन तीनों सालों में आपको कुछ ना कुछ कैश फ्लोज मिलेंगे, ये आपके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। पहले साल के आखिर में बेटा आपको मिलेगा $500, दूसरे साल के आखिर में बेटा आपको मिलेगा $700, तीसरे साल के आखिर में आपको मिलेगा $900। बात समझ में आती है? बेटा एक साल बाद जो आपको मिलेगा $500, उसकी वैल्यू $500 के बराबर नहीं है। जो 2 साल बाद आपको $700 मिलेगा, उसकी वैल्यू $700 के बराबर नहीं है, क्योंकि वो 2 साल के बाद मिल रहा है। 3 साल बाद जो आपको $900 मिलेगा, उसकी वैल्यू $900 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये मिलेगा आपको 3 साल बाद जाके। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा, इन तीनों टाइप के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको अपने कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक अदद डिस्काउंट फैक्टर के साथ। और ये डिस्काउंट फैक्टर खूब समझ लीजिए निकाला कैसे जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर n करके। तो मुझे तीनों सालों का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद यहां पे कैलकुलेट कर लूं एक अदद प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आती है बात आप सब लोगों को? डन। अब मुझे तीनों सालों का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। मिसाल के तौर पे ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर कितना है, रेट कितना है, 6%, तो 0.06 रेज टू द पावर 1। ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 साल बाद के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है ना, तो यहां पे आएगा 1 प्लस 0.06 यानी 6% रेज टू द पावर 2। तीसरे साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 रेज टू द पावर 3। तो आप तीनों सालों का अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करें। 1.06 रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाय द आंसर। पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है 0.943। याद रखना रेट कितना यूज किया है हमने, 6% का। फिर आ रहा है 1.06 रेज टू द पावर 2, डिनोमिनेटर कर रहा हूं। फिर जो भी आंसर आए 1 डिवाइड बाय द आंसर, तो आपके पास अगले साल का डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है 0.890 ऑलमोस्ट। फिर 1.06 रेज टू द पावर 3, 1 डिवाइड बाय द आंसर आप करिए तो ये आ रहा है 0.894। तीनों सालों के डिस्काउंट फैक्टर्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आप अपने कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करोगे रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर के साथ, तो 500 जो एक साल बाद मिलेगा, इसका डिस्काउंट फैक्टर बनता है 0.943। आंसर आएगा आपके पास 472 राउंड ऑफ। 700 इंटू 0.890 करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 623। 900 इंटू 0.894 करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 805। यानी एक साल बाद का $500 472 के बराबर है, 2 साल बाद का $700 623 के बराबर है, 3 साल बाद का $900 $805 के बराबर है आज। यानी जैसे जैसे, अच्छा आप ये बात नोट करिए, जैसे जैसे आपका वक्त बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका डिस्काउंट रेट वैसे वैसे, अच्छा तीसरे साल का मुझे लग रहा है मैंने गलत कैलकुलेट किया है या तो लिखा गलत है। अच्छा तीसरे साल का मैंने सॉरी डिस्काउंट फैक्टर लिख गलत दिया, ये है 0.840। सही है भाई। अभी बहुत सारे बच्चे जो है ना ये कह रहे होंगे सर आपने गलत कर दिया भाई, गलत करके सही भी कर लिया। सही है ना भाई, हो जाता है कभी कभार, खुद कैलकुलेटर चला रहे हैं और पढ़ा रहे हो तो नंबर कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, खूब समझ लीजिए। जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके डिस्काउंट फैक्टर्स गिरते चले जाएंगे। यानी जितना आगे पैसा जाता चला जाएगा हर $1 के ऊपर उसकी वर्थ उतनी ही कम होती चली जाएगी। आप जरा सोचिए, पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर आपको क्या बता रहा है, पहले साल का आपको डिस्काउंट फैक्टर ये बता रहा है कि हर $1 0.943 के बराबर है।
दूसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर आपको ये बता रहा है कि हर $1.890 के बराबर है। तीसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर आपको ये बता रहा है कि हर $1.840 के बराबर है। यानी जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई की वजह से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, रिस्क ऑफ बेड डेट की वजह से आपके पैसे की कदर गिरती चली जा रही है। पहले साल के आखिर में $1.943 के बराबर, दूसरे साल के आखिर में $1.890 के बराबर, तीसरे साल गुजर जाने के बाद $1.840 के बराबर। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है आपके डिस्काउंट फैक्टर्स गिरते चले जाते हैं, आपके डिस्काउंट फैक्टर्स गिरते चले जाते हैं, आपके डिस्काउंट फैक्टर्स गिरते चले जाते हैं। डन। आई होप कि आपको ये डिस्काउंटिंग की टेक्निक समझ में आई होगी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? अगर आपको ये डिस्काउंटिंग की टेक्निक समझ में आ रही है ना, तो हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें और भी बातें समझती चली जानी है। मिसाल के तौर पे आपको कुछ और समझाता हूँ, जरा मेरी बात को और से सुनिएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब ये जो हम सवाल करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 जैसा नहीं है। देखो, हर सवाल एक जैसा नहीं होता। अगर हर सवाल एक जैसा होने वाला होता तो क्या ही बात थी भाई। हर सवाल एक जैसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। गौर से समझो, इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सवाल समझ में आया तो आया, नहीं आया तो फिर गए। सही है ना? समझना गौर से। एग्जामिनर कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बिजनेस विल रिसीव $10,000 इन 4 years। एक बिजनेस है, उसको 4 साल बाद जाके $10,000 मिलेंगे। इसका मतलब हमारे पास फ्यूचर का कैश फ्लो आ गया। हाँ, फ्यूचर वैल्यू आ गई हमारे पास। और कितने अरसे बाद? 4 साल के बाद जाके। एग्जामिनर कह रहा है डिस्काउंट रेट है 6% सालाना, डिस्काउंट रेट है 6% सालाना, कंपाउंडेड सेमाई एनुअली, कंपाउंडेड सेमाई एनुअली। सर ये क्या मतलब कंपाउंडेड सेमाई एनुअली? मैं अब तुमको गौर से समझाता हूँ। देखो, अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर n, वेयर इस फॉर्मूला के अंदर आर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। आर का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट रेट। खूब समझ लेना बेटा, इंटरेस्ट रेट्स आर नॉर्मली कोटेड ऑन एन एनुअल बेसिस। खूब समझ लीजिए मेरा बेटा, कभी इस बात में गलती ना करना। इंटरेस्ट रेट्स जब भी आपके सामने कोट होते हैं तो वो हमेशा एनुअल बेसिस के ऊपर ही कोट होते हैं। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? डन। अच्छा, इस फॉर्मूला के अंदर ये जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकालना सिखाया था, इस फॉर्मूला के अंदर एक और वेरिएबल था, वो था n। अच्छा, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता। खूब समझ लो, कभी कभार बच्चे समझते हैं n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। नो, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग। क्या मतलब? देखो, इस सवाल में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट्स आर कंपाउंडेड सेमाई एनुअली। सेमाई एनुअली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस। तो हाफ ईयरली बेसिस का मतलब क्या है कि लेट्स से बैंक आपको ये कह रहा है कि हम आपको 6% सालाना बेसिस के ऊपर, 6% सालाना बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट देंगे सेमाई एनुअल बेसिस के ऊपर। सेमाई एनुअल बेसिस का मतलब क्या होता है? साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट पे आउट करेंगे। 6 महीने गुजर जाएंगे, एक बार इंटरेस्ट दिया करेंगे, फिर 6 महीने गुजर जाया करेंगे, फिर एक बार इंटरेस्ट दिया करेंगे। तो सेमाई एनुअली का मतलब क्या होता है? साल में 2 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही होगी। अच्छा, जरा सोचो कि अगर एक साल में 2 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही है, यानी 2 टाइम्स कंपाउंडिंग एनुअली, तो 4 सालों की इन्वेस्टमेंट है, तो 4 सालों में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? आप 2 into 4 टाइम्स करेंगे। कभी कभार बच्चे समझते हैं एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ ईयर्स। नो, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग, कितनी बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा होगा।
जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा बाय डिफॉल्ट दुनिया में अगर कुछ ना लिखा हुआ हो ना, कुछ ना लिखा हुआ हो, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा इंटरेस्ट पे होता है सालाना बेसिस के ऊपर। जैसे आप मेरी पिछली एग्जाम्पल के ऊपर जाके नोट करें, जो मैंने आपको पिछली एक एग्जाम्पल कराई थी, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स आर 10% कंपाउंड। तो आप देखें हर एक साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन इस सवाल में एग्जामिनर ने क्लियरली कह दिया है कि इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड ऑन सेमी एनुअली बेसिस, यानी हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा या आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा होगा। तो बेटा खूब समझ लो, अगर हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग हो रही होगी तो साल में 2 मरतबा होगी, और 4 साल में 8 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही होगी, तो 8 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही होगी। तो अगर आपसे n के अंदर पूछा जाता है कि n कितना है, तो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग इन अ सेमी एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस 8 टाइम्स होगी। और बेटा फिर ये खूब समझ लेना, बैंक आपको इन 4 सालों के अंदर 8 मरतबा इंटरेस्ट पे करेगा। बैंक आपको इन 4 सालों के अंदर 8 मरतबा इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन 6% के हिसाब से नहीं करेगा। जब कंपाउंडिंग 8 मरतबा हो रही है, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर हो रही है, तो याद रखना बैंक आपको हर बार 6% का इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। आपके लिए यहां पे अगर आप कंपाउंडिंग पीरियड्स हाफ ईयर के ले रहे हैं, तो आपको रेट भी कितना लेना पड़ेगा, हाफ ही, क्योंकि 6% का रेट तो एनुअल रेट है। 6% का रेट तो एनुअल रेट है। आपको इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6/12 करके 3% का बनाना पड़ेगा। तो अगर बेटा कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर एग्जामिनर कह रहा है आपको 4 साल के बाद $10,000 मिलेंगे, जबकि कंपाउंडिंग हो रही होगी 8 मरतबा 3% के लिहाज से, 6% नहीं, 3% के लिहाज से हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग हो रही होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां पे खूब समझ लीजिए, आपके लिए कैश फ्लो कितना है 4 साल बाद का, 10,000। आपको डिस्काउंट फैक्टर जो कैलकुलेट करना है वो 1/1 प्लस आर पावर n करके कैलकुलेट करना है। 1/1 प्लस आर करके कैलकुलेट करना है। लेकिन ये 1/1 प्लस आर अप्लाई कैसे होगा, 1/1 प्लस आर, आर कितना है बेटा आपके पास 0.03, नॉट 0.06, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट पे होगा। तो क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट पे होगा तो पूरा 6% पे नहीं होगा। अगर हाफ ईयरली बेसिस है तो इंटरेस्ट रेट भी हाफ है, तो हाफ कितना हुआ 3%। कंपाउंडिंग कितनी मरतबा होगी 4 सालों में, 8 मरतबा। तो आप करेंगे 1.03 रेज टू द पावर 8, 1/8 करिएगा, आपके पास आ जाएगा ये 0.789। 10,000 को 0.789 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑब्वियस सी बात है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकल कर आ रही होगी 7890। आई होप आपको ये बात समझ में आती है। डन। अब एक और सवाल करते हैं भाई। एक और सवाल जो हम करने जा रहे हैं वो सवाल नंबर 6 करने जा रहे हैं। याद रखिएगा बेटा, हर सवाल एक जैसा नहीं होता, और क्योंकि हर सवाल एक जैसा नहीं होता तो फिर थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा इस सवाल नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए। मैं सवाल नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए मैंने ये सवाल नेक्स्ट पेज के ऊपर कॉपी कर लिया है और नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा लेंदी वर्किंग होगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब ये सवाल के अंदर थोड़ा सा उलट चीज़ें पूछेगा। एग्जामिनर कह रहा है कंपनी नीड्स $50,000 इन 6 years फॉर अ प्रोजेक्ट। एक कंपनी है, उसके पास 6 साल के बाद $50,000 होने चाहिए, यानी फ्यूचर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर कैश फ्लो कितना है $50,000 का, और कितना फ्यूचर, 6 साल फ्यूचर। एग्जामिनर कह रहे हैं हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट टुडे, आज कितना इन्वेस्ट करें, इफ द डिस्काउंट रेट इज अननोन, डिस्काउंट रेट पता नहीं है, बट यू ओनली हैव $33,000 अवेलेबल। डिस्काउंट रेट पता नहीं है, पता करने का है, प्रेजेंट वैल्यू पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है, टेन्योर पता है, क्या करूं, डिस्काउंट रेट कैसे पता लगाऊं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसके अंदर कोई मिसिंग फिगर हो तो आपने घबराना नहीं है। जितना भी डेटा सवाल में गिवन है उसको किसी ना किसी फॉर्मूला के अंदर पुट करो।
जितना डेटा सवाल में गिवन है उसको किसी ना किसी फॉर्मूला के अंदर पुट करो, आंसर खुद तुम्हारे सामने निकल कर आएगा। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। इस सवाल में हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है, आज हमारी जेब में $33,000 अवेलेबल हैं। फ्यूचर में हमारे पास होने चाहिए हैं $50,000, तो फ्यूचर वैल्यू भी पता है। मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर हमें पता नहीं है सवाल में डिस्काउंट रेट क्या है, लेकिन n नंबर ऑफ पीरियड्स हमें पता है कि हैं 6। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है r कैलकुलेट करने के लिए। कर लेते हैं। खुद सोचिए, ये डिनोमिनेटर 1 प्लस आर रेज टू द पावर 6 का यहां डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के इस साइड जाके, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 33,000 यहां मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां आके हो जाएगा डिवाइड। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी 1 प्लस आर रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय 33,000। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर रेज टू द पावर 6 50,000 डिवाइड बाय 33,000, सॉरी हाँ 50,000 डिवाइडेड बाय 33,000, ये आ गया जी 1.515। अब ये जो 1.515 की फिगर आपने निकाली है, ये 1 प्लस आर रेज टू द पावर 6 की वैल्यू है। मुझे तो सिर्फ आर की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले आई विल पुट रूट्स ऑन बोथ साइड्स और 6th रूट ऑन बोथ साइड। 6th रूट ऑन बोथ साइड का मतलब ये हुआ कि मैं 1 प्लस आर रेज टू द पावर 6 के ऊपर 6th रूट लगा रहा हूं, और जो काम आपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन किया है वही काम आपको राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन भी करना पड़ेगा। तो आपको 6th रूट यहां भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, रूट लगाना तो थोड़ा मुश्किल काम है ना, रूट लगाना तो मुश्किल काम है, वो भी 6th रूट लगाना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। आसान करते हैं, आप रूट को कर दें 1/6। 6th रूट का मतलब होता है रेज टू द पावर 1/6। 6th रूट का मतलब होता है रेज टू द पावर 1/6। तो 1/6 पावर इज इक्वल टू 6th रूट। आपने दोनों साइड्स पे 1/6 की पावर लगा दी, रूट को हटा के 1/6 की पावर लगा दी। सिंपल मैथमेटिक्स है। यहां पे 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के ऊपर 1 प्लस आर, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के ऊपर 1.515 के ऊपर आपको पावर लगानी पड़ेगी 1/6 की। तो आप पावर लगाइए तो यहां पे आ रहा है 1.072। अब ये 1.072 1 प्लस आर की वैल्यू है, हमें चाहिए सिर्फ आर की वैल्यू। तो 1.072 यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7.2%। आपने एग्जामिनर को डिस्काउंट रेट निकाल के दिखा दिया विच इज़ 7.2%। सर क्या ऐसा भी सवाल एग्जाम के अंदर आता है? आता तो नहीं है, लेकिन आ गया तो हमें तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है ना। आ ना जाए और आप घबरा ना जाएं, इसके लिए आपको ये बात सिखा दी। क्लियर होती है बात? ये आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद आप नेक्स्ट क्लास के ऊपर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।